अगर तुम ड्रॉप शिपिंग, रीसेलिंग या कोई भी ई कॉम बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो बट तुम्हें आइडिया नहीं है कि शिपिंग कैसे करते हैं, ऑर्डर्स को शिप कैसे किया जाता है एंड इंडिया में ओवरऑल शिपिंग कैसे वर्क करती है, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। इस वीडियो में मैं सारी चीजें ब्रेक डाउन करूंगा शिपिंग से रिलेटेड कि कैसे शिप किया जाता है, कौन से शिपिंग एजेंट्स यूज करने होते हैं, कोस्टिंग क्या होता है, उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन मेरे पास है उन सब चीजों का ब्रेक डाउन मैं तुमको बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ कमेंट्स फ्रॉम यू ऑल। सब लोग मेरे को पूछते हैं कि शिप कैसे करना है, हमको एक प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो बताओ एंड एवरीथिंग। तो ये गाइड मैंने प्रॉपर रेडी की है एंड इस गाइड के थ्रू मैं तुमको A to Z शिपिंग से रिलेटेड चीजें जो है वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ। हाउ टू शिप कुरियर इन इंडिया, मास्टर द आर्ट ऑफ कुरियर शिपिंग इन इंडिया, फ्रॉम चूजिंग द राइट सर्विस टू कैलकुलेटिंग कोस्ट एंड बुकिंग लाइक अ प्रो। A to Z चीजें जो है आज हम कवर करने वाले हैं ताकि नेक्स्ट टाइम जब तुम अपना ऑर्डर शिप करने जाओगे तो इजीली तुम जो है उसको शिप कर पाओ। पॉपुलर कुरियर सर्विसेज इन इंडिया। तुमको पहले मैं कुरियर एक बेसिक टर्म में एक्सप्लेन कर देता हूँ। कुरियर इज अ थिंग, जब तुम्हारे पास एक चीज हो, कोई भी प्रोडक्ट हो या कोई भी आइटम हो, उसको तुमको एक जगह से दूसरी जगह जब पहुंचानी होती है तो हम कुरियर सर्विसेज का यूज करते हैं। बहुत ही डिफरेंट टाइप के और डिफरेंट एक्सपर्टीज वाले कुरियर सर्विसेज एग्जिस्ट करते हैं इंडिया में। Like the title of our slide says, popular courier services in India. Each courier has unique strains. Find the one that fits your needs. हर कुरियर अपने में यूनिक होता है, वो तुम आगे देखोगे कि कैसे कैसे कुरियर में जो है डिफरेंसेस होते हैं। नंबर वन, एंड ये सबको पता होगा, तो तुम्हारे मॉम डैड को भी पता होगा, उन्होंने कभी ना कभी कुरियर के टाइम पे ये चीज़ यूज़ की होगी, विच इज़ इंडिया पोस्ट। इंडिया पोस्ट हमारा नेशन वाइड एक पोस्टल सर्विस है जहाँ पे तुम कुछ भी एक एंड टू दूसरे एंड, एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने में इस सर्विस को तुम यूज़ करते हो, इंडिया पोस्ट को। ना वाई इंडिया पोस्ट? तो इंडिया पोस्ट इज चीपेस्ट ऑप्शन। इंडिया पोस्ट इज वे चीप ब्रो। 30 रुपये, 50 रुपये। मैंने बहुत सारे स्टार्टअप्स देखे जो अपने प्रोडक्ट्स इंडिया पोस्ट से शिप करते हैं। अब इंडिया पोस्ट के कॉन्स भी है। इंडिया पोस्ट इज स्लोएस्ट डिलीवरी और इनका ऑपरेटिंग वॉल्यूम जो है वो बहुत ही ज्यादा रहता है। दैट्स द रीजन बहुत ही स्लो डिलीवरीज होती है। बट इंडिया पोस्ट का अपना एक स्ट्रॉन्ग साइड ये है कि अनबीटेबल रीच टू रिमोट एरियाज नेशन वाइड। कोई भी गांव, कोई भी जगह, कोई भी रिमोट एरिया ना, अगर मैं स्लो साइड को छोड़ दूं और मेरे को यूज करना होता इंडिया पोस्ट, तो दो प्रो रीजन की वजह से मैं यूज करता। पहली बात तो चीपेस्ट ऑप्शन है, दूसरी चीज ये कि रिमोट एरियाज, अगर मान के चलो तुम्हारा कोई कस्टमर है जो रिमोट एरिया से बिलोंग करता है तो वहां तक भी अगर मेरे को चीज पहुंचानी है तो मैं इंडिया पोस्ट का यूज करूंगा। नाउ ऑन टू द नेक्स्ट सर्विस। नाउ डिलीवरी। डिलीवरी के साथ मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। डिलीवरी का ऐप भी है, वेबसाइट भी है। डिलीवरी तुमको जो है टाइम टू टाइम अपडेट्स भी सेंड करता रहता है, SMS सर्विस। हर दूसरा ई कॉमर्स वाला बंदा जो है वो डिलीवरी यूज़ करता है। डिलीवरी बहुत ही स्मूथ एंड फंक्शनल है। लेकिन डिलीवरी के केस में एक ऐसा सीन भी है कि वो हर जगह पे नहीं है। डिलीवरी का जो भी सर्विसेज है वो हर लोकेलिटी में, हर टाउन में नहीं है। ऑन टू द नेक्स्ट, ब्लू डार्ट पे मैं 50-50 हूँ। ऑनेस्टली ब्लू डार्ट इज समटाइम्स सुपर एक्सपेंसिव, ब्लू डार्ट इज समटाइम्स सुपर चीप। ब्लू डार्ट का प्रीमियम सर्विस है, फास्टेस्ट डिलीवरी है, या ब्लू डार्ट इज सुपर फास्ट डूड। 2 days 3 days डिलीवरी ब्लू डार्ट में बहुत ही स्मूथली होता है, ठीक है। Best choice for important document. Okay, now next is DTDC. Affordable rates, extensive network and reliable middle ground option. भाई DTDC is smooth. इससे स्मूथ कुरियर मैंने कभी नहीं देखा। आई वर्कड विद दीज, इंडिया पोस्ट, डिलीवरी, ब्लू डार्ट। इफ मेरे को कोई एक चूज करना होता है इन सब में से, प्रीमियम वाले में ऑफकोर्स DTDC को मैं सिलेक्ट करता एनी डे, बिकॉज DTDC बहुत ही स्मूथ है। एक तो DTDC का मेरे को कस्टमर सर्विस बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो लोग बहुत ही फास्ट है, तो तुम्हारा कोई इशू भी हो ना आराम से सॉल्व कर देंगे। DTDC में रेट्स बहुत ही अफोर्डेबल रहते हैं, बहुत ही एक्सपेंसिव नहीं जाता है। अगर मेरे को कोई इंश्योर्ड वैल्यू वाला चीज़ भी पहुंचाना है, जैसे मान के चलो मेरे को एयरपोर्ट्स जो है वो शिप करना है, तो वो आराम से मैं 150 to 200 में ऑल ओवर इंडिया जो है मैं शिप कर सकता हूँ। नाउ नेक्स्ट, ई-कॉम एक्सप्रेस, ई कॉमर्स फोकस प्लेटफॉर्म विद सेलर फ्रेंडली फीचर्स। देन एक्सप्रेस बीस, ये तुम बहुत फेमिलियर हो गए। ये काइंड ऑफ लोकल, काइंड ऑफ प्रीमियम ऐसा तुम बोल सकते हो। इट्स फास्ट ई कॉमर्स ऑप्टिमाइज सर्विस। इनके डैशबोर्ड्स वगैरह भी जो है, एग्रीगेटर्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छे से मेंटेन कर रखे हैं इन सब चीज़ों को। एक्सप्रेस बीज इज़ नाइस, एक्सप्रेस बीज को तुम यूज़ कर सकते हो। नाउ आई वुड लाइक टू मेंशन सम लोकल कुरियर्स एज वेल जो मैं खुद यूज़ करता हूँ, ताकि तुमको जो है उसका भी आइडिया आ जाए। मैं 2-3 ऐसे लोकल कुरियर्स जो है वो यूज़ करता हूँ विच आर वे गुड। सो आई पर्सनली यूज़ दीज 2 कुरियर्स। एक है तिरुपति कुरियर्स करके एंड दूसरा है अंजनी कुरियर्स। ओके, तिरुपति एंड अंजनी। मैं बस एक कवर में डालता हूँ मेरा कुरियर एंड मैं जाके उधर रख देता हूँ। मैं उनको मेरी डिटेल्स जो है उनको व्हाट्सअप कर देता हूँ। देन वो लेबल वेबल सब करके मेरे को फोटो तक भेज देते हैं ट्रैकिंग के साथ एंड मैं वो सीधा मेरे कस्टमर को शेयर कर देता हूँ। और उनके साथ मेरा बॉन्ड इतना अच्छा है कि वो मेरे को डिस्काउंट भी कर देते हैं,
प्लस मेरे को रिस्पॉन्स भी बहुत क्विक करते हैं। दूसरी चीज़ ये कि मेरे को कभी भी आज तक कंप्लेन नहीं आई कि मेरा कुरियर जो है वो लेट पहुंचा है, और अगर ऐसा कुछ सीन भी होता है तो मेरा कुरियर आरटीओ आने के बाद वो रिकवर कर लेते हैं प्रॉपर, मेरे को कॉल करके अपडेट करते हैं कि आपका जो कुरियर है हमारे पास आ गया है। तो अब तुमको समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे और कौन से कुरियर सर्विसेज जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। अब तुम समझो कि हाउ कुरियर शिपिंग वर्क्स। अब दुनिया में हर चीज़ के कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ फंडामेंटल्स होते हैं जो कि तुमको पता होना ज़रूरी है। तो जब तुम कोई चीज़ शिप कर रहे हो तो तुमको फंडामेंटल्स बट ऑब्वियसली उसके प्रिंसिपल्स जो है वो पता होना ज़रूरी है। फॉलो दिस सिंपल स्टेप्स टू शिप योर फर्स्ट पैकेज। फर्स्ट थिंग, पैक सिक्योरली, यूज प्रॉपर मटेरियल्स, बबल रैप, टेप, स्टडी बॉक्सेस। नाउ किसी भी चीज़ को शिप करने से पहले हमें उसे अच्छे से पैक करना है, उसको अच्छे से कवर करना है। यू हैव टू पैक दिस थिंग प्रॉपरली। तो इसको सिक्योरली पैक कैसे करेंगे? फर्स्ट लेयर इस पे आएगी बबल रैप की। बबल रैप करने के बाद या तो हम इसको अच्छे से दूसरे किसी बड़े बॉक्स में या एक मीडियम साइज के बॉक्स में रख सकते हैं, उसके अराउंड थोड़ी सी पैकेज, थोड़े से ऐसे पेपर्स को क्रश करके डाल के इसको प्रॉपरली जो है, ताकि ये हिले ना, रास्ते में कुछ इसमें डैमेज ना हो या ये चीज़ इधर से उधर ना हो, वैसे करके पैक कर सकते हैं। या तो हम इसको किसी कवर में जो है डाल के सील करके अच्छे से पैक कर सकते हैं। पैकिंग डन होने के बाद हमें करनी है दूसरी चीज़, वेट एंड मेजर। अब मैं वेट एंड मेजर ज़्यादा तब मैटर करेगा जब तुम ज़्यादा सीओडी करो, ऑनेस्टली मैं तुमको बोलूँ तो। बिकॉज जब तुम सीओडी करते हो तो तुमको बहुत सारी डिटेल्स जो है वो एग्रीगेटेड डैशबोर्ड्स वगैरह में फिल करनी रहती है। जैसे ये हो गया वेट मेजर, डेड वेट हो गया, वॉल्यूमेट्रिक वेट हो गया, वो सारी चीज़ें तुमको मेंशन करनी रहेगी। After this thing is done, now it's time to choose a courier. You have to select service or aggregator like Shiprocket. I don't know if you guys are aware of not, but Shiprocket is the best when it comes to COD वाला stuff. Enter addresses, provide accurate pickup and delivery details. Details में तुम्हारा नाम आएगा, तुम्हारा फ़ोन नंबर आएगा, देन आएगा तुम्हारा जो भी एड्रेस है वो। कस्टमर डिटेल्स में क्या क्या लगता है वो मैं तुमको बताता हूँ। नेम लगता है, फ़ोन नंबर मैंडेटरी है, ईमेल इज़ ऑप्शनल, एड्रेस हो गया, फुल एड्रेस चाहिए, एंड देन पिन कोड। ये 5 चीज़ें अपने को लगती है, ठीक है। तो ये तुम लिख लो, कभी भी तुमको ऑर्डर लेना हो तो तुम ये सारी डिटेल्स जो है पहले कस्टमर से तुमको मांगनी है, देन ही तुम जो है वो शिप कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। ओके, एड्रेस डालने के बाद तुमको जो है रेट्स का एस्टिमेट लेना है। उसके बाद सिलेक्ट पेमेंट, जैसे कि मैंने बताया सीओडी या प्रीपेड, दो ऑप्शंस में से जो भी ऑप्शन अपने को कुरियर सर्विस वाले प्रोवाइड करे वो अपने को सिलेक्ट करना है। 7th ऑप्शन शायद तुमको नहीं दिख रहा होगा, इट्स बुक शिपमेंट, कंफर्म एंड शेड्यूल पिकअप। ये तुमको सीओडी के टाइम पे करना है, नॉट ऑन प्रीपेड टाइम। प्रीपेड के टाइम पे मैं बोलूँगा तुम अवॉइड ही करो शिपरॉकेट वगैरह यूज़ करना। प्रीपेड करना है, 3-4 ऑर्डर कलेक्ट करो, जाओ सीधा कुरियर ऑफिस पे और कुरियर एक साथ मार दो, दे धड़ाम। बिकॉज कोई सेंस नहीं बनता अगर प्रीपेड ऑर्डर्स तुम शिपरॉकेट से शिप कर रहे हो। बाय द एफ यूड वेस्ट योर मनी ऑन दिस। ओके, सीओडी पे ही ओनली दिस तुमको करना है, बुक शिपमेंट एंड एवरीथिंग, ठीक है। प्रिंट एंड शिप, अटैच लेबल एंड हैंड ओवर पैकेज। तो ये भी चीज़ तुमको तब करनी है जब तुम सीओडी कर रहे हो। प्रीपेड कर रहे हो तो लेबल वगैरह जो है वो खुद वो लोग प्रिंट कर देते हैं, डिटेल्स भी वो लोग खुद जो है वो सारी लिख देते हैं। ये बहुत ही बेसिक स्टफ है, तुमको बस उनको इन्फॉर्मेशन देनी है, वो वहाँ पे लिख देते हैं अपना उनके पास जो रिसीप्ट्स या स्लिप्स वगैरह जो भी रहता है उसमें लिख के वो लोग खुद चिपका देते हैं, और वो बारकोड स्कैनर वगैरह जो भी उनका रहता है वो भी लगा देते हैं ताकि तुम ट्रैकिंग वगैरह कर पाओ। तो बहुत ही ईजी स्टफ है, एंड दैट्स हाउ द होल सिस्टम वर्क्स। ये जो 8 स्टेप है वो जो तुम देख रहे हो, यही पूरा स्ट्रक्चर है कुरियर शिपिंग का। इसमें कुछ अलग से रॉकेट साइंस नहीं है, वेरी बेसिक एंड नथिंग कॉम्प्लेक्स, वेरी बेसिक। ओके, नाउ हाउ टू चूज द राइट कुरियर। ये कुछ फैक्टर्स मैं तुमको अभी बताऊंगा जो तुमको दिमाग में रखने हैं अपने कुरियर सर्विस का सिलेक्ट करते टाइम। कंसिडर दिस की फैक्टर्स बिफोर बुकिंग योर शिपमेंट। पहला फैक्टर, डिस्टेंस। 1 किलोमीटर रेंज तुमको बताता हूँ। तो कंसिडरिंग द डिस्टेंस 30 किलोमीटर्स, कुरियर जो है वो लोकल है, तो कोई सेंस नहीं बनता मैं ब्लू डार्ट में जाके 300-400 रुपये भरूँ। मैं जाऊँगा तिरुपति कुरियर, आराम से 100-120 रुपीज़ भरूँगा और 30 किलोमीटर्स के रेडियस में मेरी चीज़ जो है वो डिलीवर हो जाएगी। वही सेम चीज़ जोनल होती तो चलो मान के चलो डिस्टेंस कम है, बट एक गांव है जहाँ पे शिप नहीं कर पाऊंगा ये DTDC से या ब्लू डार्ट से या किसी भी प्रीमियम सर्विस से, तो मैं क्या यूज़ करूँगा? मैं इंडिया पोस्ट यूज़ करूँगा, बिकॉज इंडिया पोस्ट के पास हर जोन का एक्सेस है। कोई ऐसा जोन नहीं है जिसके पास इंडिया पोस्ट का एक्सेस ना हो। मान के चलो नेशनल डिलीवरी है और मेरे को फास्टली शिप करनी है चीज़, मेरे को अगर मुंबई से कोलकाता या कोलकाता से दिल्ली चीज़ पहुंचानी है, तो मैं क्या यूज़ करूँगा? मैं ब्लू डार्ट, डिलीवरी, शिपरॉकेट, ये ऐसी सर्विसेज यूज़ करूँगा जो मेरे को 2-3 डेज में जो है चीज़ें पहुँचा दे। नेशनल डिलीवरी जिसको बोलते हैं, जो कि अलग अलग स्टेट्स में डिलीवर करती है चीज़ें। तो ऐसे टाइम में मैं प्रीमियम सर्विस यूज़ करूँगा। ऐसे टाइम में मैं इंडिया पोस्ट में जाके 20 दिन मेरा कुरियर वहाँ पे अटकाने नहीं वाला हूँ। ऐसे टाइम में मैं डिलीवरी वगैरह ऐसी सर्विसेज यूज़ करूँगा। तो डिस्टेंस तुमको दिमाग में रखना है, तुमको पता होना चाहिए कि कितने डिस्टेंस में तुम कौन सा शिप कर रहे हो और कौन सा कुरियर सर्विस तुमको कौन से डिस्टेंस पे यूज़ करना है। जो लोकल कुरियर्स रहते हैं उसमें तिरुपति, अंजनी या तुम्हारे एरिया का कोई भी लोकल कुरियर है वो यूज़ करो। अगर जोनल चीज़ें हैं जहाँ पे तुमको रिमोट एरियाज में चीज़ें डिलीवर करनी है, इंडिया पोस्ट का यूज़ करो। नेशनल डिलीवरीज के टाइम थोड़ी प्रीमियम सर्विसेज यूज़ कर लो, डिलीवरी, ये सारी चीज़ें यूज़ करो, ठीक है।
बिकॉज लोकेशन इम्पैक्ट्स कोस्ट एंड स्पीड सिग्निफिकेंटली। जैसा लोकेशन वैसा कोस्ट, और जैसा कोस्ट वैसी स्पीड। तो ये चीज़ दिमाग में रखना, डिस्टेंस, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड वी हैव पैकेज टाइप। फ्रेजाइल आइटम्स, हैवी गुड्स और स्मॉल पार्सल रिक्वायर्स डिफरेंट हैंडलिंग एक्सपर्टीज। अब इसके लिए मैं तुमको 2-3 एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। पैकेज टाइप्स में क्या होता है, हम लेते हैं 2 एग्जांपल। एक एग्जांपल हो गया मेरे को कोई स्नीकर शिप करना है, दूसरा एग्जांपल हो गया मेरे को कोई परफ्यूम शिप करना है, ठीक है। स्नीकर जो है वो बहुत ही जेनरिक चीज़ है। स्नीकर कोई फ्रेजाइल चीज़ नहीं है कि वो टूट गया या दब गया तो कुछ हो जाएगा। अगर स्नीकर दब भी जाता है या ऐसा पूरा फ्लैट भी हो गया तो स्नीकर फिर से ऐसे हो जाएगा, प्रॉपर अपनी शेप में आ जाएगा, ठीक है। कंपेरेटिवली अगर मेरे को कोई परफ्यूम शिप करना है तो वो मेरे को एक्स्ट्रा केयर के साथ शिप करना होगा। मेरे को उसको बबल रैप करना होगा, उसको थोड़ा इंश्योर्ड वैल्यू प्रोवाइड करना होगा, सर्विस वाले को बोलना होगा कि इसके ऊपर फ्रेजाइल का लेबल लगा दे। ये सारी चीज़ें जो है मेरे को उसको बोलनी होगी। पैकेज टाइप जो है वो डिफर करता है प्रोडक्ट के बेस पे। जैसे मेरे को कोई फ़ोन शिप करना है या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस शिप करना है तो उसके लिए मेरे को अलग से पैसा भरना पड़ेगा, उसकी अलग से इंश्योर्ड वैल्यू करानी पड़ेगी कि हाँ भाई ये इस चीज़ की वैल्यू इतनी है, इसका पैसा इतना बनता है, तो अगर कुछ भी सीन होता है तो तुम लोग मेरे को इतना पैसा जो है वो प्रोवाइड करोगे इंश्योरेंस के बदले। तो वो सारी चीज़ें जो है पैकेज टाइप पे डिफर करती है। तो तुमको पता होना चाहिए कि तुम्हारा पैकेज किस टाइप का है और हर पैकेज टाइप पे तुमको अलग पैसा देना पड़ता है। तो ये चीज़ याद रखना। फ्रेजाइल आइटम्स के लिए अलग है। हैवी गुड्स जैसे 10-15 किलो की चीज़ें तुम शिप कर रहे हो तो उसका केजी लॉट के हिसाब से पैसा लगता है, ठीक है। स्मॉल पार्सल्स रिक्वायर डिफरेंट हैंडलिंग एक्सपर्टीज, जैसे कि मैंने बोला फ्रेजाइल आइटम्स वगैरह जो है वो रहती है। तो पैकेज टाइप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तुमको पता होना चाहिए। तुम एक्सपेक्ट करोगे कि भाई परफ्यूम में शिप करूँगा और परफ्यूम आराम से शिप हो जाएगा किसी बॉक्स में डाल के, तो ऐसे नहीं होगा। परफ्यूम के लिए तुमको एक्स्ट्रा केयर के साथ उसको बोलना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा कि भाई फ्रेजाइल आइटम है, इसके ऊपर लेबलिंग कर, अच्छे से इसको टेप कर। तो सारी चीज़ें जो है वो पैकेज टाइप पे बहुत ही मैटर करती है। अगर पैकेज टाइप गलत है या कुरियर वाले को पता नहीं है कि पैकेज में क्या है तो बहुत ही प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है तुम्हारे लिए और जो सामने वाला रिसीवर है उसके लिए भी। तुम्हें तुम्हारा पैकेज टाइप पता होना चाहिए और पैकेज टाइप के हिसाब से ही तुमको तुम्हारा कुरियर जो है वो अरेंज करना है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, ट्रैकिंग एंड सर्विस। रिलायबल ट्रैकिंग एंड रिस्पॉन्सिव कस्टमर सपोर्ट प्रिवेंट डिलीवरी हेडेक्स। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम्हारा ऑर्डर शिप होने के बाद 48 आवर्स में तुम अपने कस्टमर को ट्रैकिंग प्रोवाइड कर दो। बिकॉज कस्टमर्स बहुत ही पैरानॉइड और बहुत ही पैनिक फील करते हैं जब उनके पास एक प्रॉपर ट्रैकिंग नहीं आती या उनके पास अपने ऑर्डर को लेके कोई अपडेट नहीं आता है। तो ट्रैकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तुम जिस भी कुरियर वाले के साथ डील कर रहे हो, अगर वो तुम्हारे सामने सामने लेबलिंग कर रहा है उसकी फोटो निकाल लो, ट्रैकिंग नंबर लेबल में ही होता है। तुम अपने कस्टमर को जो है टाइमली ट्रैकिंग वगैरह जो है वो प्रोवाइड करो, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रैकिंग के बिना बहुत ही पैनिक होगा कस्टमर। अगर तुम बहुत डिले करोगे इस चीज़ में, तुमको रिपोर्ट कर सकता है, तुम पे चार्ज बैक डाल सकता है या फिर ऑर्डर जो है वो कैंसिल कर सकता है। कस्टमर का हक है कि उसको ट्रैकिंग मिले, उनको जो है पता लगे कि उनका ऑर्डर कहाँ पे पहुँचा है। तो ट्रैकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस भी कुरियर सर्विसेज वाले के पास जाओगे तुम उसको बोलो कि भाई मेरे को ट्रैकिंग लिंक या ट्रैकिंग नंबर जो भी है वो भेज, और फटाफट भेज, ताकि तुम अपने कस्टमर को भेज के अच्छा रिलेशन उसके साथ मेंटेन कर सको। तो ट्रैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मूविंग ऑन, कुरियर शिपिंग रेट्स एक्सप्लेन। मैंने हर तरह की कुरियर सर्विसेज यूज़ की है और मेरे को हर तरह के रेट्स पता है, तो मैं उसके बेसिस पे तुमको सारे रेट्स जो मेरे को पता है वो मैं बताने वाला हूँ। अंडरस्टैंडिंग व्हाट ड्राइव्स योर शिपिंग कॉस्ट। शिपिंग कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें लगती है, कौन से एडिशनल्स होते हैं, क्या प्रीमियम होता है, कौन सा एक्स्ट्रा चार्जेस तुमको लगते हैं, हिडन चार्जेस लगते हैं, वो सारी चीज़ें बता दूंगा, ठीक है। बस देखो, सबसे पहला रेट जो है वो डिपेंड करता है वेट स्लैब्स पे। प्राइसिंग इन इंक्रीमेंट 0 to 5 kg, 1 kg, 2 kg एक्सेट्रा। जैसे जैसे वेट बढ़ेगा प्राइस बढ़ेगा। 1 किलो का रेट रहेगा 100 to 200, 2 kg का सीधा डबल हो जाएगा, 3 kg का ट्रिपल, 4x 5x ऐसे होता रहता है। तो जितना ज़्यादा वेट उतना ज़्यादा रेट, ये चीज़ याद रखना। अगर तुम कोई 1 kg की चीज़ शिप करने वाले हो तो आराम से 100 रुपीज़ में हो जाएगा तुम्हारा काम। बट वही चीज़ अगर तुम 5-6 kg वाली शिप करने वाले हो तो उसके लिए तुमको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, और जितना ज़्यादा वेट तुम बढ़ाते जाओगे उतना ज़्यादा तुम्हारा रेट्स बढ़ता जाएगा। और उसमें थोड़ा कोलैटरल ये लोग कर देते हैं, उनके कुछ तो चार्जेस लगा के। तो मैं क्या करता हूँ, 2 कुरियर करता हूँ अलग अलग। तो मैं क्या करता हूँ, 2 अलग अलग कुरियर करता हूँ, आधा इस बॉक्स में डालूंगा, आधा उस बॉक्स में डालूंगा। ऐसे थोड़ा बहुत तुम सेव कर सकते हो, एक टिप ले लो तुम मेरी तरफ से, ठीक है। दूसरा, डिलीवरी जोन। जितना तुम्हारा लोकेशन दूर होगा उतना तुम्हारा जो चार्ज है वो बढ़ जाएगा। 100 किलोमीटर्स के अंदर में जो है बहुत कम लगता है। अब वो 500, 600, 700 किलोमीटर्स फिर बढ़ जाता है रेट, समझ रहे हो। थोड़ा बहुत वो जो है इंक्रीमेंट उसमें आता रहता है। डायमेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं करना है तुमको कि इतनी छोटी चीज़ को ना तुम बहुत ही बड़े डिब्बे में डाल दो, ठीक है। ये होता है तुम्हारा, अब ये हो गया मेरा एक्चुअल प्रोडक्ट, और इसका एक्चुअल वेट अगर मैं डालूंगा स्केल पे तो एक्चुअल वेट आएगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर प्रोडक्ट है एंड ये दिस इज द प्रॉपर बॉक्स इटसेल्फ।
अब अगर मैं कोई बड़ा डब्बा लेता हूँ एंड ये उसके अंदर प्लेस करता हूँ, देन उसके अंदर मैं वो बबल रैप हमने जो बात की थी वो डालता हूँ, फिर उसमें अलग से वो पेपर क्रश वगैरह करके डालूंगा वगैरह वगैरह, ठीक है। तो मान के चलो तुम सोच रहे हो कि भाई चीज़ तो इतनी छोटी है तो मैं इतना ज़्यादा पैसा क्यों दूँ। बड़े डिब्बे के अंदर जो माल भर रहे हो, जो वेट बढ़ा रहे हो, उसका भी तो पैसा लगेगा। वो वेट तुम्हारा बढ़ा, डायमेंशंस तुम्हारे बढ़े, तो वॉल्यूमेट्रिक वेट जो है वो एक्सीड हुआ, एक्चुअल वेट से ज़्यादा हुआ, तो उसका पैसा तुमको भरना पड़ेगा। तो मेक श्योर करो डायमेंशंस तुम्हारे क्लियर हो, ताकि तुम वहाँ पे जाके फिर ऐसा ना बोलो कि भाई वेट तो इतना है तो तुम इतना क्यों ले रहे हो। भाई वो वॉल्यूमेट्रिक वेट के हिसाब से ही तुमसे पैसा चार्ज करने वाले हैं, तो तुमको तुम्हारे डायमेंशंस जो है वो पता होने चाहिए। पिकअप टाइम, जैसे मैंने बोला था, जो तुम सीओडी वाला करते हो ना, तो उसमें 50-60 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, बराबर। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सीओडी वगैरह जो है वो नहीं करता हूँ, मैं प्रीपेड ऑर्डर्स ही लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, ड्रॉप ऑफ कर देता हूँ कुरियर ऑफिस जाके, जो भी मेरे ऑर्डर्स रहते हैं वो मैं प्रॉपर पैक वैक करके कुरियर ऑफिस जाके ड्रॉप ऑफ कर देता हूँ। मेरे को उसका कुछ एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं लगता, और जो भी मेरे को शिपिंग देना पड़ता है ना, बस वही देना पड़ता है। अब डोर पे तुम्हारे अगर घर पे बंदा आता है, बट ऑब्वियसली वो तुमसे ज़्यादा पैसे लेगा, उसके भी तो सर्विस चार्जेस है, उसके हैंडलिंग चार्जेस है, वो सारी चीज़ें वो तुमसे लेगा। कुरियर ड्रॉप ऑफ जो है वो 100 टाइम्स बेटर है होम पिकअप से, तो वो चीज़ मैं प्रेफर करता हूँ। अगर तुम्हारा एक रेगुलर बिजनेस है, तुम ई कॉमर्स में हो और तुमको रेगुलर ऑर्डर्स पिकअप वगैरह होते हैं, तो तुमको पता होगा इतना कुछ मैटर नहीं करता होगा तुम्हारे लिए। 30-40 रुपये तुम्हें क्या ही मैटर करेगी। तो पिकअप टाइप भी एक चीज़ हो गया जो तुम्हारे रेट्स को जो है वो ऊपर नीचे कर सकता है। पेमेंट मेथड, सीओडी चार्जेस मोर देन प्रीपेड ऑप्शंस। प्रीपेड में जो है तुम्हारे पास पैसा आ गया है, कोई चीज़ नहीं है, कोई लोड नहीं है, तुमको बस शिपिंग भरना है और जो ऑर्डर है वो पहुंच जाएगा। सीओडी में भाई जो प्लेटफॉर्म वाला होगा वो अलग फीस लेगा, सीओडी के 30-40 एक्स्ट्रा तुमको जो है वो यूज़ करने के देने पड़ते हैं। और वो हाँ ऐसा है कि कस्टमर को भी सीओडी अगर वो कर रहा है तो उसको 30-40 एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, फिर स्प्लिटअप होकर सर्विस वाले के पास जाते हैं, देन सर्विस वाला तुमको देता है। तो सीओडी पे तुमको कुछ तो 3-4% ज़्यादा देना पड़ता है एक्चुअल रेट से। तो प्रीपेड प्रेफर करो, मैं प्रीपेड ऑर्डर्स ही लेता हूँ। सीओडी में कम घुसो, अगर तुम्हारा प्रॉपर बिजनेस है दैन या ब्रो यू आर डूइंग गुड, बट या प्रीपेड इज द वे, कि मेरे को नहीं चाहिए मेरे ऑर्डर्स जो है वो रिटर्न आए ब्रो, आई डोंट वांट दैट। अब क्लियर करते हैं सीओडी ट्रैकिंग एंड डिलीवरी टाइमलाइन। ये बहुत सारे मेरे को क्वेश्चंस आते हैं लोगों के कि सीओडी में कैसे रहता है एक्चुअल में सिस्टम। तो मैं जैसे तुमको बताया, तुम्हें लगेगा एक एग्रीगेटर जैसे शिपरॉकेट, उसमें तुम रजिस्टर करोगे, फिर तुम उसमें लेबलिंग वगैरह जो भी तुम्हारा ऑर्डर का डिटेल्स वो सारा चीज़ डालोगे, शिपरॉकेट वाला वो ऑर्डर तुमसे ले जाएगा। जब वो ऑर्डर जो है तुम्हारे बायर के पास पहुंचेगा, बायर शिपरॉकेट वाले को पैसा देगा, और शिपरॉकेट वाला वहाँ पे मार्क करेगा हाँ मेरे पास पैसा आ गया, तब वो जो पैसा है वो तुम्हारे शिपरॉकेट के अकाउंट में या जो भी बैंक अकाउंट लिंक्ड है उसमें आएगा। तो ऐसे वर्क करता है सीओडी का। सीओडी का जो कन्वीनियंस कॉस्ट है वो एक्स्ट्रा रहता है, 30-50 पर शिपमेंट जैसे मैंने बोला था वो ज़्यादा रहता है। देन द लाइव ट्रैकिंग, रियल टाइम अपडेट्स वे कुरियर पोर्टल और एग्रीगेटेड डैशबोर्ड मॉनिटर एवरी स्टेप। मेक श्योर ट्रैकिंग वगैरह आने के बाद तुम ट्रैक वगैरह करो, क्योंकि कई कई बार क्या होता है डिलीवरी वाले बहुत ही मैसअप कर देते हैं चीज़ें, तुम्हारा कुरियर कहीं और पहुंचा देंगे, किसी और का कुरियर कहीं और। मेरे एक कस्टमर को अभी अभी ऐसा एक सीन हुआ, उसने एयरपोर्ट्स ऑर्डर किए थे और ये डिलीवरी वाले ने क्या किया, उसको कुछ तो शैम्पू वगैरह वहाँ पे भिजवा दिया और ट्रैकिंग नंबर सेम, सब कुछ सेम। मैं बोला ब्रो प्रोडक्ट तो मैंने अलग भेजा है और इसके पास ये ऐसे कैसे गया। फिर मैं कुरियर सर्विस को कांटेक्ट किया, वो बोला हाँ डिलीवरी बॉय से मिस्टेक हो गई है और ये सारी चीज़ हुई है, देन वी सॉर्टेड इट आउट। सो ये तुमको ट्रैक प्रॉपरली करना है, सारी चीज़ों का ट्रैक रखना है ताकि कोई भी चीज़ जो है वो मैसअप ना हो। ये सारी चीज़ें जो है वो याद रखो, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तुमको बताता हूँ डिलीवरी में टाइमलाइन जो है वो कैसे वर्क करती है। लोकल जो डिलीवरी रहती है अपने डिस्ट्रिक्ट में, जो एक सिटी से दूसरे सिटी में तुम कुछ चीज़ शिप करते हो, तो 1 से 2 दिन में जो है वो पहुंच जाती है। जोनल डिलीवरी जो होती है, रिमोट एरियाज़ हो गए या थोड़े से दूर के एरियाज़ हो गए, थोड़े से मतलब दूर दूर 100-200 किलोमीटर के रेडियस में, तो 2-3 दिन वहाँ पे लग जाते हैं। नेशनल डिलीवरीज में 3 to 7 डेज लगते हैं। अगर सरफेस वाला करते हो तो 3 to 7 डेज, अगर बाई एयर करते हो तो 2-3 दिन में हो जाता है, सरफेस करते हो तो नेशनल डिलीवरी में 3 to 7 डेज लग जाते हैं। यार वो मैं तुमको बताना भूल गया, बाई एयर भी होता है, बाई सरफेस भी होता है, ठीक है। एंड सरप्राइजिंगली बाई एयर वाला जो है वो चीप रहता है बाई सरफेस से। तो ये टाइमलाइन जो है वो तुमको बताती है कि कितना कितना टाइम लगता है कौन सा कुरियर जो है वो शिप करने में। तो लोकल डिलीवरी 1 to 2 days, zonal delivery 2-3 days, national delivery 3 to 7 days. Now that you are ready to ship, सारी चीज़ें आई होप तुम लोगों को समझ में आ गई होगी। आई हैव लिटरली कवर्ड एवरीथिंग ब्रो, कवर्ड एवरी फ्रिकिंग थिंग। जो जो चीज़ें मेरे को कुरियर से रिलेटेड पता थी वो सारी चीज़ें मैंने अब तुम लोगों को बता दी है। स्टिल कुछ कॉमन क्वेश्चंस है जो मैं आंसर कर देता हूँ। What's the cheapest courier? I would say India Post for non-urgent shipment. कोई urgent shipment नहीं है, बहुत ही basic and you know इतना कुछ इंपॉर्टेंट शिपमेंट नहीं है, यू कैन यूज इंडिया पोस्ट फॉर दैट, दे चार्ज सुपर लो। बेस्ट फॉर सीओडी रहेगा डिलीवरी एंड शिप रॉकेट। एज वी डिस्कस बहुत ही स्मूथ सर्विसेज है इनके एंड बहुत ही रिलायबल है। ओके, शिप फ्रॉम होम अगेन यूज एग्रीगेटर्स लाइक शिप रॉकेट।
Is Blue Dart worth it? Yes, for urgent and valuable items. So these were some common questions I had to answer. Okay, shipping made simple. सारी चीज़ें शिपिंग से रिलेटेड मैंने एक ही झटके में तुमको समझा दी है. इसके बाद मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कुछ भी जानने की ज़रूरत है शिपिंग से रिलेटेड. ठीक है, शिपिंग से रिलेटेड तुम्हारे सारे डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए. यू नाउ नो विच couriers टू ट्रस्ट, हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट एंड हाउ टू बुक एवरीथिंग फ्रॉम योर फोन और लैपटॉप. स्टार्ट शिपिंग विद कॉन्फिडेंस टुडे. Yeah, so that's all I had to teach you. I have explained everything about shipping now. इसके बाद I don't think so तुमको shipping में कोई प्रॉब्लम आने वाला है. अब तुम easily तुम्हारे couriers जो है वो ship कर सकते हो. बट अगर तुमको रीसेलिंग नहीं पता है तो तुमको मेरे दूसरे वीडियोस देखने चाहिए जिससे तुमको रीसेलिंग भी आ जाएगा एंड देन यू विल मेक अ प्रॉफिटेबल बिजनेस. अक्टूबर ऑलमोस्ट खत्म होने का है, 4-5 दिन में अक्टूबर खत्म हो जाएगा. उसके बाद बचते हैं 2 महीने. अब उन 2 महीनों में अगर तुम रीसेलिंग स्टार्ट करते हो यू विल डेफिनेटली मेक अ प्रॉफिटेबल बिजनेस. तुम रीसेलिंग बिजनेस स्टार्ट करते हो ना, तुम 15 दिन में ही प्रॉफिट्स कमा लोगे. आई एम डैम श्योर अबाउट इट बिकॉज दिस इज नॉट अ लेवरेज और समथिंग. दिस इज सोल बाइंग एंड सेलिंग. यू आर क्लियरली बाइंग स्टफ एंड सेलिंग इट इंस्टेंटली. ऐसा भी नहीं है कि तुमको उसको होल्ड करना है एंड एवरीथिंग. यू आर लिस्टिंग इट ऑन मल्टीपल मार्केट प्लेसेस एंड एवरीथिंग एंड ब्ला ब्ला ब्ला. मैं तुमको एक चीज़ दिखाता हूँ, तुम लोग देख के शॉक होने वाले हो. ओके, तो ये है मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर जिसमें तुम देख सकते हो कि ये मेंबर्स है जिनके साथ मैं इंटरेक्ट करता हूँ. उन लोगों को भी मैं सिखाता हूँ, उनके क्वेश्चंस का आंसर करता हूँ एंड उनको गाइड करता हूँ कि कैसे वो रीसेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं. But there is something I want to show you. Look at this. This is one of the reseller who recently joined our community and this is the profit. This is how much he made. He's been doing this for 2 months. 2 months हो गए उसको and 2 months में he made this much profit. Just look at him. Just देखो उसको कैसे वो अपनी best life जी रहा है all because of reselling. Look at this. The car he is in, the luxury car he is in. ये life तुम भी जी सकते हो अगर तुम reselling start करते हो. Reselling is the best thing you can start right now. अगर तुम रीसेलिंग करते हो आज से 2 महीने बाद 2026 में जब तुम एंटर करोगे तुम खुद को देखना, तुम खुद को थैंक यू बोलोगे कि भाई मैंने रीसेलिंग स्टार्ट की एंड मेरी लाइफ चेंज हो गई. ब्रो यू विल थैंक योर सेल्फ ऑनेस्टली. दिस इज हाउ मच इज मेकिंग, दिस इज हाउ इज लिविंग एंड दिस कैन बी यू इफ यू स्टार्ट रीसेलिंग राइट नाउ. यू कैन लिटरली स्टार्ट राइट नाउ. यू जस्ट हैव टू बाय फॉर लो, सेल फॉर हाई. यू हैव टू बाय फ्रॉम माई वेंडर्स के लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. एंड अगर तुम कंफ्यूज्ड हो, तुमको पता नहीं है तुम्हें क्या करना चाहिए, कैसे स्टार्ट करना चाहिए, तो मेरा 1-on-1 मेंटरशिप कॉल उसी चीज़ के लिए बना है जिसमें तुम एनरोल करके मेरे साथ 1-to-1 बात कर सकते हो, तुम्हारी प्रॉब्लम्स मेरे को बता सकते हो. मैं तुमको हर चीज़ का सॉल्यूशन दूंगा, तुमको एक रोड मैप बताऊंगा और तुम्हें तुम्हारी फर्स्ट इनकम तक जनरेट करने में मैं खुद हेल्प करूंगा. मेंटरशिप कॉल का लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. चेक दैट आउट. दिस इज अ मस्ट थिंग. मेंटरशिप कॉल लेके दूसरे लोगों ने रीसेलिंग स्टार्ट किए, दूसरे बिजनेस स्टार्ट किए और आज वो लोग बहुत ऊपर जा चुके हैं. तुम भी ऊपर जा सकते हो. इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, तुमको क्या करना है. सो you can literally become someone who will enter with his best version in 2026, or you can be the one who enters with the worst version of himself. Choice is yours. Links are in the description. Just check it out and change your life, dude. Change your freaking life. Make a lot of money. Make a lot of money. Make sure to like the video, comment on the video if you have any questions, share this video with your friends so that they can know about the shipping better. Subscribe to the channel and don't forget to turn on the notification. So that every time I post तुमको नोटिफिकेशन आ जाएगा and you can be the first one to watch my video. कोई भी क्वेश्चन है कमेंट करो बिंदास, मैं तुमको आंसर करूँगा एंड सारे लिंक्स जो है वो तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. मस्ट चेक द डिस्क्रिप्शन. और ये पूरा एंटायर गाइड जो है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, तो वहाँ से तुम उसको ले लो और वो गाइड जो है वो पढ़ लो.